हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल ज्ञान में। हम लोगों ने डीएस पूरा समाप्त कर लिया था। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे रेशियो को, उसके बाद हम समझेंगे प्रोपोर्शन को। हम लोग समझते हैं किसको? अनुपात को। जैसे कहीं लिखा है x डिवाइड बाई वाई, क्या लिखा है? x डिवाइड बाई वाई। तो बेटा x को क्या बोलते हैं हम लोग? अंश या फिर न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? अंश या फिर न्यूमरेटर। और y ये क्या होता है हमारा? हर या फिर डिनोमिनेटर। हर या फिर डिनोमिनेटर। अब देखिए ये x बाई वाई लिखा है, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो x बाई वाई लिख दें या क्या लिख दें? x बाई वाई या x टू वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा? अनुपात। अब देखिए अनुपात में दो तीन पॉइंट होते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है a बटे b, अगर कहीं लिखा है a बटे b, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? a अनुपात b। अगर कहीं लिखा है a अनुपात b, तो अगर हम यहाँ पर किसी नंबर का गुणा करा दें, अगर यहाँ पर हम किसी नंबर का गुणा करा दें तो अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया k का गुणा करा दिया तो क्या हो जाएगा? a के बटे b के। एक दूसरा समझते हैं, अगर यहाँ लिखा है a बाई b, चाहे तो हम गुणा करा दें और चाहे क्या करा दें? भाग, उससे अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे a बाई b लिखा है, इसको क्या लिख दें? हम मान लिया हमने k से क्या करा दिया? भाग, तो क्या हो गया? a बाई के बटे b बाई के। अब हम लोग अनुपात को सवालों के माध्यम से, एक एक सवाल के माध्यम से सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के तीन तरीके हैं और हम लोग, पहला क्वेश्चन है तो तीनों तरीके सीखेंगे, फिर इसमें से जो भी बेस्ट मेथड्स होंगे हम आपको वो बता देंगे। आप लगभग सब सवालों में उन मेथड्स को लगा सकते हैं। देखिए इसका सबसे पहला मेथड क्या हो सकता है? दिया गया है a अनुपात b बराबर 2:3 और दिया गया b अनुपात c बराबर 4:5। देखिए यहाँ क्या दिया है? a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5। अब देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो b की जगह यहाँ कितना दिया गया है? 3, और यहाँ b की जगह कितना दिया गया है? 4। अच्छा, अगर अनुपात होगा तो b तो इक्वल होगा दोनों जगह, तो हमें b को क्या करना पड़ेगा? इक्वल। अब हमें 3 और 4 को इक्वल करना है तो क्या कर सकते हैं? इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 4 से, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 3 से। तो ये अनुपात क्या आ जाएगा? 8:12। और इधर क्या आ जाएगा? 12:15। अब देखिए आपका b इक्वल हो गया तो हम सीधे निकाल सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। a की जगह कितना रख दें? 8। b की जगह कितना रख दें? दोनों जगह देखिए 12 है तो क्या रख दें? 12। और c की जगह कितना रख दें? 15। तो क्या आ जाएगा? a अनुपात b अनुपात c बराबर 8:12:15। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये हो गया मेथड नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड। दिया है a अनुपात b बराबर 2:3, तो हमें ज्ञात क्या करना है? a अनुपात b अनुपात c। हम लिख लें a b c, हमें यही तो ज्ञात करना है। दिया क्या गया? a अनुपात b कितना दिया गया है? 2:3। b अनुपात c कितना दिया गया है? 4:5। यहाँ कितना लिख दिया? 4:5। अब देखिए इधर किसकी जगह खाली है? c की। इधर किसकी जगह खाली है? a की। तो देखिए b के बाद है ना c, तो इसको रिपीट कर देंगे। अगर इसके बाद है तो इसको रिपीट करेंगे, इसके पहले है तो इसको रिपीट कर देंगे। तो यहाँ 2 और 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। इस वाले नंबर को रिपीट कर दिया। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है? इसके पहले लिखना है तो रिपीट अब की कौन होगा? 4। तो यहाँ कितना आ गया? 4। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15,
A/B/C कितना आ जाएगा 8:12:15। तो आपका आंसर कौन सा है 8:12:15। उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 में हमें क्या करना है, ऑप्शन से करना है। मेथड नंबर 3 क्या है, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन। अब देखिए क्या है, ये क्या लिखा है, ये ए लिखा होगा, ये क्या होगा बी, और ये क्या होगा सी। हमें क्योंकि यही तो फाइंड करना था। अब देखिए यहाँ ए अनुपात बी कितना है 2:3, तो वो आंसर सही होगा जिसमें ए अनुपात बी 2:3 के अनुपात में होगा। अब यहाँ देखिए 8 और 12 है, तो देखिए ये 4 से कट रहा है, 4 2 8, 4 3 12। यहाँ कितना है 2:3। और ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ 6 और 12 है, तो यहाँ देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ 1:2 है। यहाँ तो कुछ भी नहीं कट रहा है। अब यहाँ देखिए 3 से कट रहा है ना, तो 3 3 9, 3 4 12। तो यहाँ कितना रेशियो है 3:4। ए अनुपात भी होना कितना चाहिए 2:3। तो किस ऑप्शन में 2:3 है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए अनुपात बी है 7:9, बी अनुपात सी है 3:5, और हमें फाइंड क्या करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसको भी हम तीनों मेथड से समझ लेते हैं। पहला मेथड हमारा क्या था, बी को, यहाँ देखिए 2 जगह बी दिया गया, तो बी को हम क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे। A/B कितना दिया गया है 7:9, B/C कितना दिया गया है 3:5। अब देखिए यहाँ भी 9 है और यहाँ भी कितना है 3। देखिए यहाँ भी कितना है 9, यहाँ कितना है भी 3। तो देखिए हम 3 को 9 बना सकते हैं ना, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दें। इक्वल कैसे करेंगे, इसमें हम किसी का मल्टीप्लाई ना करें, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा दें 3 का। तो ये 3 कितना हो जाएगा 9, तो हमने इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा दिया 3 का। तो ये रेशियो तो रहा 7:9, ये वाला क्या हो गया 9:15। हमें फाइंड क्या करना था A/B/C। तो देखिए ए की जगह कितना आ गया 7, बी की जगह कितना आ गया 9, और सी की जगह कितना आ गया 15। 7:9:15, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, हमने लिख लिया A/B/C। अब हमें वैल्यू किसकी दी गई है ए और बी की, तो लिख लिया 7 और 9। बी और सी की कितनी है 3 और 5। अब देखिए इधर इसके पीछे वाला खाली है और इधर इसके आगे वाला स्पेस खाली है, तो हम क्या करेंगे इस 9 को रिपीट करके यहाँ लिख दें। तो यहाँ कितना लिख दिया 9। अब देखिए 3 के आगे का स्पेस खाली है, तो कौन आ जाएगा 3। हमें फाइंड करना था A/B/C। तो देखिए क्या होगा। अब अगर हम इसको चाहें तो थोड़ा इजी भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये 3 और ये 3 3 9, तीनों में कोई चीज़ कट रही है तो हम उसको काट लेते हैं। तीनों में कटनी चाहिए, शर्त यही है कि तीनों में वो चीज़ कटनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 यहाँ भी कट रहा था, यहाँ भी कट रहा था, और यहाँ भी कट रहा था, तो काट लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 9, और 5 3 15। आप चाहते तो ना भी काटते, वो लास्ट में कट जाता। तो यहाँ से अनुपात क्या आ गया 7:9:15। अब हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड, यानी बाई ऑप्शन। आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को बाई ऑप्शन देखने। अब देखिए ये क्या होगा, ये होगा ए, ये होगा बी, और ये होगा सी। तो हमारा वो आंसर सही होगा जिसमें ए और बी का अनुपात क्या होगा 7:9। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 7:9, ये वाला सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में देखा ए और बी का अनुपात, यहाँ देखिए कितना था 7:9, यहाँ है 7:9, तो ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में देखा तो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा है इन दोनों में, और यहाँ अनुपात 7:9 है भी नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखा तो यहाँ 7:9 है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। यहाँ देखा 7:3 है, होना कितना चाहिए 7:9, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यहाँ 2 ऑप्शन सही हो गए, तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे बी और सी। बी और सी किस अनुपात में होने चाहिए 3:5 में। यहाँ देखा यहाँ कितना है बी और सी 9:5 में, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। अब ये वाला ऑप्शन बचा, ये सही हो गया, चेक कर लीजिए।
यहाँ कितना है 9 और 15, 3 से कट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। यह ऑप्शन क्या 3:5, बी और सी होना कितना चाहिए था 3:5 और यहाँ है क्या 3:5, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है A:B = 3:4, B:C = 8:10, C:D = 15:17 और फाइंड करना है A:B:C:D। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेथड नंबर 1। हमें क्या फाइंड करना है A:B:C:D, लिख लिया A, B, C और D। देखिए A:B कितना दिया गया है 3:4, यहाँ लिख लिया 3:4। B:C कितना दिया गया 8:10, C:D कितना दिया गया 15:17, तो C:D 15:17। अब देखिए इसके पीछे का स्पेस खाली है तो यही 4 रिपीट होता जाएगा, यहाँ आ गया 4, यहाँ भी क्या आ जाएगा 4। 10 के पीछे का स्पेस खाली है तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। 8 के आगे का स्पेस खाली है तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ देखिए 15 के आगे का स्पेस खाली है तो यहाँ कितना आएगा 15, फिर इस 15 के आगे का खाली है फिर कितना आ जाएगा 15। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ ये नंबर्स कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहे होंगे। देखिए यहाँ 4 कैंसिल हो रहा है, 4 4 4 और 4 2 जा 8, सब में से क्या कैंसिल हो गया 4। अब यहाँ से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है 5, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल हो रहा है 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 और यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ कितना आ जाएगा 17। तो A:B:C:D कितना आ जाएगा 9:12:15:17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मेथड नंबर 2 होगा हमारा बाई ऑप्शन। क्या होगा बाई ऑप्शन। अब देखिए ये होगा A, ये B और ये C और ये D। अब A:B क्या होना चाहिए 3:4, तो वही ऑप्शन सही होगा जिसमें A और B का अनुपात क्या होगा 3:4। अब यहाँ देखिए 3 से कैंसिल किया तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यहाँ कितना 3:5, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 3 3 जा 9 और 3 5 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो यहाँ कितना A और B का 3:4, तो ये हो सकता है। यहाँ देखिए यहाँ तो इन दोनों में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो यहाँ 9:17 है, होना कितना चाहिए 3:4, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो यहाँ क्या है 3:5, होना चाहिए 3:4, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी पार्ट। इस क्वेश्चन को करने का एक तीसरा और मेथड है, वो हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिएगा अगर, तो यहाँ लिखा है A:B। देखिए A छोटा है और B बड़ा है, तो A क्या है छोटा और B क्या है बड़ा। A इज लेस देन B। अब यहाँ देखिए B:C, तो यहाँ क्या है B छोटा है और C बड़ा है। यहाँ देखिए C 15 है और D कितना है 17, यानी यहाँ क्या है C छोटा है और क्या है D बड़ा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस में नंबर सेम लिखे थे 9, 15, 17 और 12। देखिए सब में सेम ही लिखे हैं, अदल बदल के लिखे हैं लेकिन लिखे सेम है 9, 12, 15, 17, 9, 17, 12 और 15, 9, 15, 12 और 17। तो देखिए यहाँ से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो क्या हमारा कंक्लूजन या निष्कर्ष निकलेगा A इज लेस देन B, B इज लेस देन C, C इज लेस देन D, यानी कि क्रम क्या होगा छोटे से बड़े की ओर। तो हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें सीरियल से छोटे से बड़े की ओर नंबर रखे होंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में रखे हैं, देखिए 9,
15, यहाँ 17, लेकिन यहाँ देखिए छोटा नंबर आ गया तो ये वाला नहीं हो सकता ऑप्शन। यहाँ देखिए 9, 12, 15 और 17, तो देखिए यहाँ क्रम से रखा है, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 17, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इफ़ 2a बराबर 3b बराबर 5c तो फाइंड a इज टू b इज टू c। तो इसके भी दो मेथड्स हैं। पहला मेथड हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया है, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। अब इस टाइप के सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2, 3 और 5 जो भी a और b और c का मल्टीपल लिखा है उनका क्या कर लेंगे, एलसीएम। 2, 3 और 5 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। और 30 को हम इन सब में अलग अलग डिवाइड करा देंगे। तो 2a डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 3b डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 5c डिवाइड बाई 30। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 15, यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा 6। तो क्या आया, a डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से इनका रेशियो क्या आ जाएगा, जो जिसके डिवाइड में लिखा है वही उसका रेशियो हो जाएगा। a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 इज टू 10 इज टू 6। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 15 इज टू 10 इज टू 6। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से, बाई ऑप्शन। अब यहाँ कंडीशन क्या दी गई है, 2a इज इक्वल टू 3b, यानी a का 2 गुना और b का 3 गुना आपस में बराबर होगा। ऑप्शंस में a का 2 गुना और b का 3 गुना आपस में बराबर होगा। जिस भी ऑप्शन में a का 2 गुना और b का 3 गुना आपस में बराबर होगा वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। ध्यान से देखिए, 2 का 2 गुना किया कितना आया 4, 3 का 3 गुना किया, देखिए ये a की वैल्यू होगी, ये b की, और ये किसकी होगी, c की। तो 2 का 2 गुना किया आया 4, 3 का 3 गुना किया तो कितना आएगा 9, ये तो बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं सही हो सकता। अब 5 का 2 गुना किया कितना आया 10, 3 का 3 गुना किया कितना आया 9, तो 10 और 9 भी इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए 6 का 2 गुना किया कितना आया 12, 10 का 3 गुना किया कितना आया 30, 12 और 30 भी इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 15 का 2 गुना किया कितना आया 30, और 10 का 3 गुना किया कितना आया 30, दोनों इक्वल आ गए, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही। एक बार फिर से समझना, देखिए यहाँ क्या लिखा है, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, यानी a का 2 गुना और b का 3 गुना आपस में बराबर होगा। तो ये a, b और c, यहाँ पहले ऑप्शन में a की जगह दिया था 2, b की जगह कितना दिया था 3, तो a का 2 गुना, 2 का 2 गुना किया कितना आया 4, और b का 3 गुना किया कितना आया 9, तो ये तो बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब b देखा तो a का कितना करना है 2 गुना, तो 5 का 2 गुना किया कितना आया 10, और b 3 का कितना किया 3 गुना, तो कितना आया 9, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए a का 2 गुना यानी 6 का डबल कितना आएगा 12, 10 का ट्रिपल कितना आएगा 30, 12 और 30 क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ देखिए डी ऑप्शन में a 15 का डबल किया कितना आया 30, b की जगह दिया है 10, 10 का ट्रिपल किया कितना आया 30, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। a इज टू b दिया गया है 2/9 इज टू 1/3, b इज टू c दिया गया है 2/7 इज टू 5/14, d इज टू c दिया गया है 7/10 इज टू 3/5। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्या करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 इज टू 9। अब यहाँ देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 2 इज टू 3। अब इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो क्या आ जाएगा 28 इज टू 35। ये कैंसिल हो रहा है 7 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 से कैंसिल कर देंगे 4 इज टू 5। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो कितना आ जाएगा 35 इज टू 30।
अब ये देखिए कितने से कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है 5 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7:6। अब हम क्या करते हैं, हम अपना मेथड लगाते हैं, ए बी सी और डी। ए की जगह कितना दिया गया है 2, बी की जगह 3। अब देखिए बी की जगह कितना दिया गया है 4, सी की जगह 5। अब देखिए सी यहाँ दिया गया D/C, यहाँ क्या दिया गया D/C, लेकिन लिखना क्या है C/D। तो यहाँ से अगर C/D निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6:7। तो सी की जगह कितना आ जाएगा 6, डी की जगह कितना आ जाएगा 7। अब देखिए यहाँ बी के पीछे का स्पेस खाली है तो ये 3 रिपीट होता जाएगा, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3। यहाँ 5 के पीछे का स्पेस खाली है तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ 4 के आगे का स्पेस खाली है तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ देखिए यहाँ 6 के आगे का स्पेस खाली है तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, फिर यहाँ 6 के आगे का खाली है तो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अब हमने देखा इन सब में क्या चीज़ कॉमन है जो कैंसिल हो रही हो, तो देखा 3 सब में है, 3 3 3 और 3 2 जा 6। और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 2 जा 8 2 जा 16, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 7 5 जा क्या हो जाएगा 35। ये है आपका मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 क्या था हम लोग का, बाई ऑप्शन। क्या था, बाई ऑप्शन। अब हम लोग ये हो गया ए, ये बी और ये सी और ये डी। तो हमने क्या देखा A/B क्या होना चाहिए 2:3। तो यहाँ देखा यहाँ कितना है 2 से कैंसिल किया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2:3 है। यहाँ देखिए यहाँ 8 से कैंसिल हो रहा है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है ना। यहाँ 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो ये भी हो सकता है। यहाँ भी 2:3 है। यहाँ देखा यहाँ 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी 2:3 है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 30:35, तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, यहाँ 6:7, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम लोग क्या करें, हमने A/B देखा, अब की हम लोग देख लें क्या C/D। C/D क्या होना चाहिए 6:7। तो हमने ऑप्शन नंबर ए में देखा C/D, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है 7:9, होना क्या चाहिए 6:7, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप गलत। अब हमने ऑप्शन नंबर बी में देखा C/D क्या होना चाहिए 6:7, तो यहाँ कैंसिल किया 5 से, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, यहाँ क्या 6:7, तो ये वाला आंसर हो सकता है। अब हमने सी ऑप्शन चेक किया, यहाँ क्या 15:17, होना क्या चाहिए 6:7, लेकिन यहाँ है कितना 15:17, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा गलत। यानी हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।